तहखाने में घुटन कम करने के लिए इसने खुद अपने हाथों से एक छोटा सा रोशनदान बनाया हुआ था, जिसमें से पहाड़ियों की दूसरी जानिब से अंदर हवा का गुजर होने से घुटन महसूस नहीं हो रही थी। रोशनदान का साइज इतना था कि अगर कोई सिमट कर बाहर निकल सके तो आसानी से बाहर निकल सकता था, लेकिन इस वक्त ये रोशनदान इसके लिए बेकार था, क्योंकि अगर वो कोशिश करके दूसरी जानिब निकल भी जाता तो दूसरी जानिब पहाड़ी की एक सपाट दीवार थी जो तकरीबन 30-40 फुट के लगभग नीचे एक गहरी खाई की तरफ थी। इसलिए अगर कोई इस रोशनदान से दूसरी जानिब कूद जाता तो नीचे गहरी खाई में जा गिरता। इसलिए अब सिवाय इसी तहखाने में छुपकर इस पुलिस पार्टी के वापस जाने का इंतजार किए बिना क्या किया जा सकता था। काफी देर तक गार में दाखिल होने और वहीं छुपकर किसी किस्म की कोई आहट वगैरह ना सुनने के बाद इंस्पेक्टर खुरम ने दोबारा टॉर्च रोशन करके अपने साथियों को इस दरवाजे के अंदर दाखिल होने का इशारा किया, जिसकी तामील में वो सब आहिस्ता आहिस्ता मोहतात अंदाज में इसके अंदर दाखिल हो गए। अंदर भी कोई मौजूद ना था। ये देखकर उन्होंने वहाँ मौजूद हर चीज का जायजा लेना शुरू कर दिया और कुछ सामान को इधर उधर खिसका कर तलाशी लेने लगे कि शायद कुछ हाथ लग जाए। सर, ये देखें, यहाँ एक ढक्कन मौजूद है। एक पुलिस वाले की हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। इंस्पेक्टर इसके करीब ही मौजूद था। इसने भी चौंक कर इसकी जानिब देखा। जिस तरफ एक पुलिस वाला खड़ा नीचे देख रहा था, वो जल्दी से इसके करीब पहुंचा तो जमीन पर एक ढक्कन मौजूद था। इसने मातहत को वो ढक्कन उठाने के लिए इशारा किया, लेकिन जब उसने उसे ऊपर उठाने के लिए हाथ से पकड़कर ऊपर उठाना चाहा तो यूं लगा जैसे वो अंदर से किसी ने बंद कर रखा हो। ये देखकर वो फौरन समझ गए कि हो न हो वो जराइम पेशा लोग इसी के अंदर छुप गए हैं। शायद इन्हें इनके आने का पता चल गया होगा, वरना तो वो इस तरह के अंदर जाकर यूं कुंडी ना लगा लेते। वो कुछ देर वहीं खड़े कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने इस ढक्कन को तोड़कर नीचे जाने का फैसला किया और फिर 2-3 पुलिस के अफराद ने मिलकर जोर लगाया तो एक ही झटके से ढक्कन पूरी तरह उखड़कर इनके हाथों में आ गया। उन्होंने फौरी इसे एक जानिब रख दिया। नीचे सीढ़ियां जा रही थीं। उन्होंने फिर वहीं रुककर अंदर से कुछ सुन-गुन लेने की कोशिश की, लेकिन अंदर यकदम खामोशी तारी थी। हो सकता है वो लोग इनके नीचे उतरने के मुंतजिर हों, इसलिए वो मोहतात होकर नीचे उतरना चाहते थे। कुछ देर वहीं रुकने के बाद उन्होंने असलहा अपने हाथों में थामकर नीचे उतरना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब उतरते चले गए। तहखाने में 2-3 लकड़ियों की पेटियां और कुछ काट कबाड़ का सामान मौजूद था। इंस्पेक्टर ने अब टॉर्च के सामने लगा काला पेपर हटाया तो रोशनी का बड़ा सा हाला तहखाने में फैल गया। इससे अंदर की हर चीज वाज़ेह दिखाई देने लगी। एक जानिब मौजूद रोशनदान से चांद की हल्की हल्की रोशनी और हवा आ रही थी, जिससे वहाँ घुटन का एहसास ना हो रहा था। इसने सबको वहाँ की तलाशी लेने का कहा और खुद हाथ में पिस्तौल थामे बड़ी चौकन्नी नजरों से इर्द गिर्द का जायजा लेने लगा। जल्द ही उन्होंने इस भदे इंसान को एक लकड़ी के पीछे छुपे हुए जा लिया। वो दम साधे वहाँ मौजूद था, लेकिन जाहिर है तहखाना इतना बड़ा तो नहीं था कि वो उसे जल्द तलाश ना कर पाते। इसलिए थोड़ी सी कोशिश से उन्होंने उसे वहाँ से निकालकर इंस्पेक्टर के सामने पेश कर दिया। अच्छा, तो ये तुम हो जिसने लोगों में खामखा का खौफ और हर्रास फैलाया हुआ कि यहाँ भूत प्रेत का साया है और वो यहाँ वहाँ घूमते फिरते हैं। इंस्पेक्टर खुरम ने उसे अपने सामने देखते ही एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए कहा। जन्नाटेदार थप्पड़ ने इसका गाल फाड़ कर रख दिया था। वो दर्द से कुलबुलाने लगा, लेकिन इंस्पेक्टर खुरम ने दोबारा एक और थप्पड़ उसे जड़ दिया। बताओ क्या ड्रामा चल रहा है यहाँ? फिर इसके बताने पर कि यहाँ सिर्फ अकेला ही रहता है और कोई इसके साथ नहीं रहता तो उन्होंने उसे वहाँ से निकालकर इसका तमाम साजो सामान कब्जे में करके उसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुँच गए। वहाँ इस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके इंस्पेक्टर ने इससे तमाम मालूमात हासिल करने के बाद इस ढोंगी आमिल को इसके आस्ताने से गिरफ्तार कर लिया। और फिर उन्होंने जब मीडिया और अफसराने बाला के सामने अपने जुर्म का इतराफ़ किया तो पूरे इलाके में गम और गुस्सा की लहर दौड़ गई। हर शख्स यही मुतालबा करने लगा कि बच्चों के इनके कातिलों को सरेआम फांसी पर लटका दिया जाए या इन्हें अवाम के सुपुर्द कर दिया जाए ताकि वो खुद इन्हें अपने बीवी बच्चों की दर्दनाक अमवात का बदला लेकर कैफर किरदार तक पहुंचा सकें। लेकिन मुजरिम चाहे कितना ही बुरा क्यों ना हो, कानून इस तरह उसे अवाम के हवाले करने से गुरेज करता है। इसलिए फौरी तौर पर मुकदमा चलाया गया और इन्हें खवातीन और बच्चों के कातिल साबित होने पर फौरी फांसी की सज़ा सुना दी गई। फिर 2-3 रोज तक इन्हें पुलिस की सख्त हिफाजत में रखने के बाद सरेआम फांसी पर लटका दिया गया।
عوام میں اس قدر غصہ اور نفرت بھری ہوئی تھی کہ سرعام پھانسی پر لٹکا دیکھ کر وہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے اور انہوں نے انہیں پتھر مار مار کر گوشت کے لوتھڑوں میں تبدیل کر دیا۔ جتنی دیر میں پولیس ان کے مردہ اجسام کو نیچے اتارتی، عوام ان دونوں کے جسم کا بھرتا بنا چکی تھی۔ پولیس شاید ان کو یوں سرعام پھانسی پر نہ لٹکاتی، لیکن عوام نے پولیس کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ اگر انہیں سرعام پھانسی پر نہ لٹکایا گیا تو وہ پولیس اسٹیشن پر دھاوا بول دیں گے۔ ظاہر ہے ایک جمع غفیر کے آگے بھلا پولیس کے چند سپاہی کیا حیثیت رکھتے تھے، اس لیے افسران بالا کی اجازت سے ان دونوں کو سرعام پھانسی پر لٹکانا پڑا۔ لیکن پولیس کے افراد یہ نہیں جانتے تھے کہ عوام یوں سنگ باری کر کے ان دونوں وحشیوں کے جسموں کو گوشت کے پارچوں میں تبدیل کر دے گی۔ ان دونوں خبیثوں نے اپنے ناپاک خواہشات کے لیے معصوم بچوں اور خواتین پر جو ظلم کیے، اس کی سزا انہیں فوری مل چکی تھی۔ وہ اپنے مذموم اور ناپاک ارادوں میں کامیاب ہونے سے پہلے ہی اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک پولیس انسپکٹر کی صورت میں انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا تھا۔ سچ ہے کہ برے کام کا برا نتیجہ ہی ہوتا ہے، جیسے ان دونوں کا ہوا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.